हम हैं भारत के दक्षिण में स्थित हैदराबाद के कंक्रीट जंगल में। यहाँ की हवा में बिरयानी की महक है, लेकिन आज यहाँ शिकार का खेल खेला जा रहा है। मिलिए मादा प्रजाति से नाम है जॉली। ये अपने घोंसले के लिए शॉपिंग मॉल में भटक रही है। और ये है नर मालू। 15 साल, जी हाँ, 15 लंबे साल मालू ने जॉली का पीछा किया है। जंगल के नियमों के मुताबिक इसे सच्चा प्यार कहते हैं, या शायद मालू की बदकिस्मती। शादी की तैयारी के नाम पर मादा जॉली और उसकी बहन ने लैक्मे नामक गुफा में एक अजीब संस्कार किया। इन्होंने अपने पंजों को साफ करने के लिए अपने पैर उबलते हुए पानी से भरे रंग बिरंगी लाइटों वाले कमोड में डाल दिए। ऐसा लग रहा था मानो यह अपने शिकार को दबोचने से पहले अपने हथियारों को धार लगा रही हैं। और इस दृश्य को ध्यान से देखिए, मादा जॉली के सिर पर एक विशाल यंत्र लगा दिया गया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस हेयर स्पा के जरिए बहु 2.0 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे पति की फालतू बातों पर भी मुस्कुराने की शक्ति प्राप्त होती है। अगले दिन जॉली ने खतरे का लाल रंग पहन लिया है। अब चलिए हल्दी और मेहंदी के मैदान में। यहाँ का लॉजिक सरल है जॉली, जितनी ज्यादा पीली दिखेगी उतनी ही अट्रैक्टिव मानी जाएगी। रिश्तेदारों ने उसे रगड़ रगड़ कर एक सुंदर मिनियन में बदल दिया है। इसके साथ ही एक बेहद अजीब रस्म देखिए। लोग अपने हाथ और पैरों पर हरी मिट्टी यानी हिना पोत रहे हैं और डिजाइन बना रहे हैं। वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि यह कोई प्राचीन टैटू है या जंगल में छुपने के लिए कोई कैमफ्लाज तकनीक। इस ह्यूमन पॉलिशिंग के बाद कैमरा की नजर अब उस संकरे गलियारे की तरफ है। वहां से शान से चलते हुए आ रहे हैं इस कबीले के अल्फा मेल जॉली के पिता। इनकी चाल में जंगल के राजा जैसी निश्चिंतता है। यह हाथ में घास का एक गुच्छा और तेल लेकर अपनी बेटी को सिर से पैर तक पेंट कर रही हैं। यह दृश्य किसी ह्यूमन कार वॉश जैसा लग रहा है। इनके चेहरे पर गुड रिडंस की खुशी साफ झलक रही है। इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह आफत अब किसी और के घर जा रही है। अब नजर डालिए हिटलर पर। यह मादा अत्यधिक व्यस्त होने का नाटक कर रही है, इधर उधर भागना, लोगों को बिना मतलब निर्देश देना, जबकि असल में यह कोई काम नहीं कर रही है। यह एक क्लासिक भ्रम की रणनीति है। अब मिलिए शहनाज से, जिसे ये लोग मौमी भी कहते हैं। ये मादा अपने मोबाइल फोन को हवा में पकड़कर रस्म का वीडियो बनाने का नाटक कर रही है। पर ध्यान से देखिए, इसका कैमरा शायद ऑन भी नहीं है। यह बस व्यस्त दिखने का ढोंग है। बीच बीच में इसकी हंसी किसी चुड़ैल की चीख जैसी गूंजती है। अब जरा इस विशेष प्राणी पर नजर डालें, जिसका नाम युवराज है। ये मौमी का साथी है और वर्तमान में एक ह्यूमन प्रैम यानी बच्चों की गाड़ी के रूप में काम कर रहा है। इसकी आंखों में देखिए एक गहरा खालीपन है। यह आसमान की तरफ ऐसे घूर रहा है मानो वहां कोई इमरजेंसी एग्जिट ढूंढ रहा हो। इसके हाथों में एक नन्हा शावक है, लेकिन इसके कंधों पर दुनिया भर का बोझ है। वैज्ञानिक इसे पुरुषों में शादी का एक गंभीर साइड इफेक्ट मानते हैं, जिसे लॉस्ट हस्बैंड सिंड्रोम कहा जाता है। इस अवस्था में नर अक्सर भीड़ में अकेले खड़े होकर अपने पुराने फैसलों पर विचार करते हैं और सोचते हैं कि आखिर जवानी में ऐसी क्या गलती हुई थी जो अब ये डायपर ड्यूटी कर रहे हैं। इस भीड़ में अर्चना नामक मादा पर नजर डालिए। इसकी नाक की टिप पर लगा लंबा सिंदूर का टीका एक सोल्ड आउट का बोर्ड है। यह निशान दूसरे नरों को दूर से ही चेतावनी दे रहा है कि इस मादा की बुकिंग पहले ही हो चुकी है। अचानक वातावरण में एक विचित्र ध्वनि गूंजती है। मादाओं का एक समूह अपनी जीभ को तेजी से हिलाकर उलुलुल्लु की आवाज निकाल रहा है। यह जंगल का सबसे प्रभावी सिग्नल है। ये सीधे ईश्वर को बुला रही हैं ताकि वो आकर इस हंगामे को संभाल सकें। बड़ी बहन बिट्टू इसके मुंह से बिना सांस लिए पिछले 3 घंटे से शब्दों का ज्वालामुखी फूट रहा है। ध्वनि प्रदूषण अपने चरम पर है। लेकिन यहां वैज्ञानिकों ने तिवारी कबीले की मादाओं में एक अभिषेक सिंड्रोम देखा है। गिनती कीजिए, पहला अभिषेक जॉली का बेस्ट फ्रेंड, दूसरा अभिषेक यह है जीजा अभिषेक पाठक, और अब तीसरा अभिषेक हमारा दूल्हा मालू। तिवारी बहनों ने एक अभिषेक ट्रायंगल बना लिया है। इस भीड़ में एक और दुर्लभ जीव है, अभिषेक जॉली का स्कूल का दोस्त, अभिषेक नंबर 1।
लेकिन अब यह नर गलती से मेहंदी की रस्म में शामिल हो गया है, हाथों पर हिना लगवाते हुए कि जानता है कि अब यह पूरे झुंड का मजाक बन चुका है। मालू और उसके दोस्तों को लगा था कि दावत होगी, लेकिन यहां तो सिर्फ घास फूस है। बेचारे मांसाहारी शेर अब पनीर खाकर अपनी जान बचा रहे हैं। अब आती है मुख्य घटना, द वॉक ऑफ नो रिटर्न। लेकिन शुरू करने से पहले एक गंभीर सुरक्षा उपाय देखिए। इन दोनों के हाथों को एक कपड़े से कस के बांध दिया गया है। यह कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक मैनुअल लॉकिंग सिस्टम है। यह सुनिश्चित करता है कि अगर आखिरी मोमेंट पर मालू का दिमाग चल जाए और वो भागने की कोशिश करे, तो वो जॉली को साथ लेकर ही गिरेगा। अब बीच मैदान में आग जलाई गई है। मालू और जॉली इस आग के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं। यह कोई मॉर्निंग वॉक नहीं है, यह बंधन की गांठ है। बीच बीच में ये दोनों आग में चावल फेंक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यह आग के देवता को पॉपकॉर्न खिलाकर रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। पर अफसोस, आग सब कुछ निगल रही है, मालू की आजादी समेत। शोर शराबे के बीच मालू हाथ जोड़कर आंखें बंद की खड़ा है। यह कोई भक्ति नहीं है, ये नर ईश्वर से माफी मांग रहा है जॉली को चुनने की गलती के लिए। वो मन ही मन गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन वो भी जानता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। कैंसिलेशन का समय निकल चुका है। जॉली और मालू अब एक हैं। हैदराबाद के इस जंगल में एक और नर अपनी आजादी खो चुका है। हम इनकी सलामती की दुआ करते हैं।